गुड मॉर्निंग प्रियो। आज आपके लिए एक धमाका ऑफर है, लेना चाहोगे? जिस प्रकार अनेक प्रकार के त्योहारों में कई प्रकार की कंपनियां अपने एम्प्लॉय को या लोगों को एक ऑफर देता है, जैसे कि हम देख सकते हैं 4 व्हीलर का ऑफर। कई प्रकार के त्योहारों में कंपनियों द्वारा 4 व्हीलर का ऑफर आता है, 2 व्हीलर का ऑफर आता है। कई प्रकार के फाइनेंस कंपनी अपने कर्मचारियों को अपना टारगेट पूरा हो जाने पर उनको एक बोनस देते हैं। तो परमेश्वर भी आपके लिए एक ऑफर तैयार किया है। क्या आप लोग लेना चाहोगे? हम लोग देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में परमेश्वर क्या ऑफर आपको देना चाहता है। दोस्तों देखिए ध्यान से, क्योंकि ये ऑफर एक धमाका ऑफर है। आपको ये ऑफर आपकी जीवन बदल देगा। दोस्तों जैसे हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन के दीन है, दीन क्या होता है दोस्तों? अपने आप को शून्य कर देना। दीन का अर्थ होता है अपने आप को शून्य कर दो, अपने घमन को, अकड़नपन को, अहंकार को खत्म कर दो, अपने आप को छोटा कर देना, सबसे छोटा कर देना, ये दीन होता है। दोस्तों परमेश्वर आपको एक ऑफर देता है। यदि आप अपने आप को छोटा कर लेते हैं, दीन बना देते हैं, तो प्रभु कहता है आपको कि स्वर्ग का राज्य आपका है। स्वर्ग का राज्य में आपको स्थान दिया जाएगा। कितना बड़ा धमाका ऑफर है दोस्तों। ये धमाका ऑफर को क्या आप लेना चाहोगे? दोस्तों आगे परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन पर शांति दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, यदि इस पृथ्वी में रहते हुए कितना बड़ा ऑफर है। इंसान उस शांति को पाने के लिए पैसा के पीछे भगता है, मेरे को शांति मिल जाएगा, पैसा के पीछे भगता है, घर बनाता है और कई प्रकार की जॉब करने के पीछे भगता है, वही शांति को पाने के लिए। दोस्तों लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं, जिस शांति को पाने के लिए आप लोग इस पृथ्वी में भटक रहे हो, अपने मन में वो खलबली को मचा कर रखे हो, तो परमेश्वर कहता है तुम्हें एक ऑफर देता हूं। परमेश्वर कहता है, यदि तुम पृथ्वी में रह करके, यदि मनुष्य के बीच में जो मनुष्य दुख तकलीफ में रहता है, उनकी पीड़ाओं में आप शामिल होते हो, उनके दुख तकलीफ में शामिल होते हो, तो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम दूसरों के दुख तकलीफ तुम्हें देखा जाता है, यदि दूसरों के दुख तकलीफ तुम्हारे अंदर में अपना दुख तकलीफ महसूस करते हो, अपना दुख तकलीफ समझते हो, दूसरों को पीड़ा को अपना पीड़ा समझते हो, तो परमेश्वर कहता है कि आज तुम दुख उठा रहे हो, दूसरों के दुखों में सहभागी बन रहे हो, दूसरों की पीड़ा में सहभागी बन रहे हो, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें शांति, तुम्हें सांत्वना मैं दूंगा। परमेश्वर का ऑफर है दोस्तों। जिस शांति को पाने के लिए हम लोग कितना भटकते रहते हैं, पैसा, जॉब, क्या क्या नहीं करते इस पृथ्वी में, लेकिन परमेश्वर हमको शांति देना चाहता है, वो ऑफर देना है। कितना अच्छा ऑफर है दोस्तों। ये ऑफर को परमेश्वर की तरफ से है, इसको फ्री में ले लीजिए दोस्तों। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ दोस्तों, परमेश्वर कहता है यदि आपके अंदर में नम्रता है। नम्रता क्या होता है दोस्तों? जैसे एक दूध पीते हुए बच्चे को देख सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा रहता है, दूध पीते हुए बच्चा, उसके अंदर में न किसी के प्रति लड़ाई का भावना, न किसी के प्रति हिंसा रहता है, न किसी प्रकार का क्रोध की भावना नहीं रहता है। कोमल, उसके होंठ मुस्कुराते रहते हैं और कितना कोमल भाव रहता है। तो परमेश्वर बोलता है वही नम्रता चाहिए। बातचीत, व्यवहार में प्रेम होना चाहिए। आपके बातचीत में, व्यवहार में प्रेम होना चाहिए। मसीह का प्रेम झलकना चाहिए, आपके अंदर में मसीह का प्रेम झलकना चाहिए दोस्तों। बोली व्यवहार में प्रेम होना दिखना चाहिए। जैसा आपको देख करके जाने कि आप मसीह के हो, आपको लोग देख करके जान लें कि आप मसीह के हो दोस्तों। तो परमेश्वर ये कहता है कि आपको देखने से लोग जान जाएं, इतना नम्र बन जाओ। उस छोटे से बच्चे की तरह अपने आप को शून्य कर दो, अपने आप को कोमल बना लो, नम्र कर दो, तो परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी का अधिकारी होगे। हाँ दोस्तों, सिंपल तरीके से भी देख सकते हैं। यदि कोई नेता जैसे इंसान, ये पृथ्वी में हम लोग नेता चुनते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री चुना जाता है, तो उसके व्यवहार को ही देखते हैं, तभी उनको सबसे ज़्यादा वोट और एक अच्छा पद मिलता है, एक लीडरशिप का उनको पद दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसके व्यवहार को देख करके, उसकी नम्रता को देख करके, क्योंकि परमेश्वर का आशीष है। यदि तुम्हारे अंदर में वो नम्रता रहेगा तो पृथ्वी का अधिकारी होगे। परमेश्वर ये बोल दिया है, ये ऑफर दे दिया है, तो आपके लिए भी ऑफर है, तैयार है दोस्तों। धमाका वाला ऑफर, तुम भी पृथ्वी का अधिकारी होगे यदि तुम्हारे अंदर में वो बालक के जैसे नम्रता स्वभाव दिखेगा। तो परमेश्वर आगे अपने वचन में कहता है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, उन पर तृप्त किया जाएगा। हाँ दोस्तों, कितना अच्छा धमाल ऑफर है दोस्तों, धमाके वाला ऑफर है दोस्तों। यदि हम अपने अंदर में वो प्यासापन को लाते हैं, भूख को पैदा करते हैं, धार्मिकता का, सत्य को खोजने का, वो हम पृथ्वी में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमारे पृथ्वी में आना क्या है, हमको वो धार्मिकता कौन है, सत्य परमेश्वर कौन है, तो परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारे अंदर में वो भूख पैदा करेगा, वो प्यासापन आएगा, धार्मिकता का प्यासापन पैदा करोगे,
तो तुम्हारे ये प्यासापन को मैं तृप्त कर दूंगा। कितना बड़ा ऑफर है दोस्तों। और हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं परमेश्वर के लिए, तो सत्य को पाने के लिए लोग जगह जगह तपस्या करते हैं, धूप में, बारिश में, हर प्रकार के मौसम को झेलते हुए उस सत्य को पाने के लिए। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारे अंदर में वो भूख को पैदा करो, प्यास को पैदा करो, तो तुम्हें तृप्त किया जाएगा। कितना अच्छा ऑफर है दोस्तों। ये ऑफर को ले लीजिए दोस्तों। धन्य है जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर का ये ऑफर है दोस्तों। हम चाहते हैं, हर इंसान चाहता है कि कोई मुझ पर दया करे, कोई मुझ पर अपना करुणा प्रकट करे, अपना दया प्रकट करे। हर इंसान का एक चाहत रहता है। तो परमेश्वर बोलता है यदि तुम पृथ्वी में लोगों के लिए दया करोगे, दूसरों के लिए तरस खाओगे, उन पर दया होगे, तो परमेश्वर आपको ऑफर देता है तुम पर भी दया किया जाएगा, तुम पर भी दया किया जाएगा। हाँ दोस्तों, ये परमेश्वर का धमाल वाला ऑफर है दोस्तों। ले लीजिए दोस्तों। जिस करुणा को हम चाहते हैं कि कोई हमारा मदद करे, भलाई करे, हमारा दया करे, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम यदि इस तरीके से चाहते हो तो तुम दूसरों को कर दो। दूसरों के इंसानों के लिए को देख करके तुम भी तरस खाओ, उस पर दया करो, तो तुम पर भी दया किया जाएगा। कितना सरल तरीका का एक ऑफर है दोस्तों। तो हमें भी एक दया करने वाला बन जाना चाहिए। आपको उस दया करने वाला बन जाना चाहिए ताकि आप पर भी दया किया जाएगा दोस्तों। ये ऑफर है। परमेश्वर कहता है धन्य है जिसका हृदय निर्मल है, क्योंकि परमेश्वर के दर्शन करते हैं। हालेलुया। कितना बड़ा ऑफर है दोस्तों। यदि हम अपने अंदर में हमारे हृदय को एक निर्मल तरीके से रखते हैं, कोमल बनाकर रखते हैं, एक दूध पीते हुए बच्चे की तरह बनाकर रखते हैं, एक निर्मल हृदय बना करके, न किसी के प्रति छल कपट, न किसी के प्रति बैर भाव, इस प्रकार की यदि हमारे हृदय को, हमारे मन को यदि बनाकर रखते हैं, तो परमेश्वर ऑफर देता है, एक धमाल वाला ऑफर है, तुम मेरी दर्शन करोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम ही मेरा दर्शन करोगे। तो दोस्तों, हमारे अंदर में ये निर्मल हृदय, एक कोमल हृदय हमको तैयार करना है। तो परमेश्वर बहुत बड़ा ऑफर देता है कि तुम सारे दुनिया को बनाने वाले एक सृष्टिकर्ता, जो ये सारे दुनिया का रचना करने वाला परमेश्वर है, उसका तुम दर्शन कर पाओगे। आज लोग, कोई नेता आता है, कोई बड़े आदमी आता है, तो उसको देखने के लिए कितना भीड़ लग जाता है। तो परमेश्वर बोलता है क्या तुम्हारे अंदर में मुझे देखने के लिए वो तरस, वो ललक नहीं है? परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर में ललक पैदा करो और नम्र और निर्मल हृदय बना दो, तो तुम स्वर्ग में मेरा दर्शन कर पाओगे। कितना बड़ा ऑफर है दोस्तों। वो सर्वशक्तिमान महान लीडर को, वो नेता को, वो सृष्टि करने वालों को हम देख पाएंगे। हमारे अंदर में ये ललक पैदा होना चाहिए दोस्तों। अपने आप को निर्मल कर दो। धन्य वे जो मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। हालेलुया। कितना अच्छा ऑफर आपके लिए है दोस्तों। यदि हम इस पृथ्वी में रह करके दूसरों के बीच में मेल मिलाप करते हैं, लड़ाई करवाने वाले तो बहुत हैं, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा मार काट करवाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम दो लोगों के बीच में जो लड़ाई कर लिए हैं, झगड़ा हो गया है, उनके बीच में न्याय करते हो, उनका मिलन करवाते हो, उनके लड़ाई झगड़े को शांत करवाते हो, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी संतान कहलाओगे। हालेलुया। कितना बड़ा ऑफर है दोस्तों हमको। परमेश्वर कहता है तुम मेरे आज से संतान कहलाओगे। तुम मनुष्यों के बीच में जाकर उनके मेल मिलाप करो। लड़ाई हो जाने, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाता है, बैर भाव पैदा हो जाता है, तो उनके बीच में मेल मिलाप करो। तो परमेश्वर आपको ऑफर देता है तुम आज से जाओ, मेरा ये धमाल वाला जबरदस्त ऑफर ले लो। आज से जाओ, तुम मेरे संतान कहलाओगे। आगे परमेश्वर कहता है धन्य वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य एक बहुत बड़ा गद्दी आपको देने वाला है। स्वर्ग का राज्य में एक स्थान आपको मिलने वाला है। उस एक बहुत बड़े स्थान मिलने वाला है, एक कुर्सी मिलने वाला है दोस्तों। ये कब होगा? जब हम धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। यदि हमको अत्याचार सहना पड़ रहा है सत्य को बताने के लिए, यदि लोगों को सत्य की मार्ग को बताने के लिए अत्याचार सहना पड़ रहा है, तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग राज्य में आपके लिए एक सीट खाली हो गया है। कितना बड़ा ऑफर है दोस्तों। ये ऑफर को लेने के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर आगे कहता है कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह की झूठी दोष लगाते हैं। खुश हो, आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए एक महान पुरस्कार तैयार किया गया है। स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए एक पुरस्कार तैयार किया गया है। आज इंसान पुरस्कार पाने के लिए, लोगों के बीच में अपने मान सम्मान पाने के लिए क्या क्या नहीं करता है दोस्तों। एक अच्छा मान सम्मान पाने के लिए, एक पुरस्कार पाने के लिए कितना मेहनत करता है, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। तो परमेश्वर आपको एक महान पुरस्कार देने के लिए आपको बोल रहा है, एक ऑफर दे रहा है दोस्तों। आप लोग तैयार हो जाइए उस महान ऑफर, महान पुरस्कार को लेने के लिए। यदि आप लोगों के बीच में अपमान सहते हो, अत्याचार सहते हो, तो तुमको खुश हो जाना चाहिए। तरह तरह की बातें, यदि परमेश्वर के नाम पर उस सत्य को यदि दूसरों को बताने में आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिल रहा है, तो परमेश्वर कहता है तुम उस महान पुरस्कार को लेने के लिए
तैयार हो जाइए। परमेश्वर का ये वचन है दोस्तों। परमेश्वर आपको एक धमाल वाला ऑफर दे रहे हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। परमेश्वर कहता है बुरे मनुष्य और धर्मी मनुष्य मैं दोनों पर अपना वर्षा करता हूँ, और अपना ये सूर्य का प्रकाश मैं उनको दिखने के लिए देता हूँ। सूर्य का प्रकाश उनको धर्मी पर भी और बुरे मनुष्य दोनों पर देता है। मैं बैरभाव नहीं करता हूँ, तो तुम क्यों बैरभाव करते हो? तुम क्यों इंसानों के बीच में बैरभाव कर रहे हो? मैं बुरे इंसान पर भी अपना वर्षा करता हूँ और वो अपने प्रकाश उजाला करता हूँ। तो मैं बुरे इंसान पर भी अपना प्रेम प्रकट करता हूँ, तो तुम क्यों बुरे इंसान पर अपना गलत व्यवहार दिखा रहे हो? अपने आप को तैयार करो। परमेश्वर आपको विशाल पहाड़ को उठाने के लिए नहीं बोल रहा है। हाँ दोस्तों, परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ को उठाने के लिए नहीं बोल रहा है। उसका वचन, उसकी शिक्षा इंसान के बस की बात है, तभी मनुष्य को दिया जा रहा है। उसका जो शिक्षा है, उसका वचन मनुष्यों की बस की बात है दोस्तों, तभी परमेश्वर हमको ये अपना शिक्षा दे रहा है। यदि हमारी बस की बात, उसकी शिक्षा, उसके वचन नहीं रहते, ये ऑफर अगर हमारे बस की बात नहीं रहता, तो परमेश्वर हमको नहीं देता। हमारी बस की बात है, हमको एक विशाल पहाड़ उठाने के लिए नहीं बोल रहा है परमेश्वर। हम मनुष्य की बस की बात है उसकी शिक्षाओं में चलना और उसके शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, दूसरों को सिखाना हमारी बस की बात है। तभी परमेश्वर हमको ये ऑफर दे रहा है, कोई बड़े पहाड़ उठाने के लिए नहीं बोल रहे हैं दोस्तों। तो प्रियो, आपके पास धमाका ऑफर है, ले लीजिए। ये धमाका ऑफर आपके पास रखा हुआ है, आप लोग ले लीजिए दोस्तों, और अपने आप को उस वचनों के अनुसार अपने आप को तैयार कर लीजिए। सबको धन्यवाद।